जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अरे इन बेटियों ने तो अपना खून पसीना, अपनी जिंदगी देश के नाम कर दिया। जब ये पदक जीत कर आती हैं तो पूरे देश का सिर गर्व से ऊपर हो जाता है। लेकिन आज वही बेटियां जब इतने गंभीर आरोप लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी है तो फिर ये क्यों तमाम कान बंद हो गए? आज सवाल पूरा देश पूछ रहा है इन बेटियों की तरफ से कि क्या है ये कानून व्यवस्था। जब ऐसे गंभीर आरोप कोई बेटी लगाती है तो इस देश का कानून कहता है कि फौरन एफआईआर दर्ज हो। फिर क्यों दो दो बार इनको धरने पर बैठना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि एफआईआर दर्ज हो? और इस वक्त बड़ी मीटिंग चल रही है पुलिस हेडक्वार्टर्स में कि किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो। ऐसे वैसे के खिलाफ नहीं, इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप यौन उत्पीड़न का है। क्यों सबकी आंखें बंद हो गई हैं? जब इस देश की बेटियां सड़कों पर बैठकर इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, फिर भी किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा कि आखिर मामला दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन हो। क्या मांग रही है? इन्वेस्टिगेशन, एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन। मामला बहुत गंभीर है और आज तक इन बेटियों की आवाज बन रहा है। कम से कम जांच हो। अगर ये गलत है या फिर बृजभूषण शरण सिंह, कम से कम जांच की शुरुआत तो हो। अगर कमेटी बनाई गई थी तो कहां है उसकी रिपोर्ट? वो रिपोर्ट तो पता चले ताकि किसी बेटी को शर्मसार न होना पड़े और कोई उन्हें यह न कहे कि अगर वो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरती हैं तो ये अनुशासनहीनता है। कान डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं। दिन बीतते रहे, महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी रही, सुबह उठकर कसरत और वर्कआउट और दिन चढ़ने पर चीख चीख कर अपनी बात कही। मुकदमों में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये पूरा एफआईआर से उसका कुछ नहीं होना। लेकिन किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी, न सरकार, न सिस्टम, न पुलिस। सुनवाई तब हुई जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने आंखें दिखाई। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे में पूरा विश्वास है। ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। सारे पदों से उसको हटाया जाए। जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीजें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। मैं न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट हूँ। तो जो वहाँ पे रेसलर्स हैं वो लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं न्यायपालिका के निर्णय से संतुष्ट हूँ, पुलिस के कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूँ। इंतजार कीजिए। लड़ाई अस्मिता की है। महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर संगीन आरोप लगाए हैं। इन्होंने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था, तब सरकार ने कमेटी बनाई थी। उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया। उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज्यादा तादाद में रखा गया। आपके पास तो पावर है, हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। हम किसको जाके बताए सीधा? हमारे तो कोई फोन भी नहीं उठाता कि हम फोन करके एक आदमी को तो बता सकते हैं। खेल मंत्री जी बोल रहे कि हमने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात की। एक बार आप खेल मंत्री जी से पूछिए आप कितनी देर बैठे थे खिलाड़ियों के बीच में। लेकिन विवाद वहीं का वहीं रहा, न सुनवाई हुई न कार्रवाई। तो ये फिर से धरने पर बैठी। इंसाफ की गुहार लगाई तो इन्हें अनुशासनहीन बताया गया। तो पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम। Instead of coming to us, they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports. एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कान डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। मैं
मेडलवीर महिला पहलवान जब पहली बार धरने पर बैठी तो सियासत से परहेज किया था, लेकिन इस बार राजनीतिक नेताओं की एंट्री पर पाबंदी नहीं लगाई। मंच मिला तो एक के बाद एक कई नेताओं ने रुख किया। कांग्रेस के दिग्गज पहुंचे, खासकर हरियाणा वाले, पहले पूर्व सीएम और फिर उनके सांसद बेटे। इस देश के सिस्टम के आगे, देश की सरकार के आगे न्याय की गुहार की तो किस तरीके से देश की सरकार, देश की सिस्टम ने इनकी बात को अनसुना किया। न्याय के लिए ये न्याय मांग रही। किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। लेकिन ये क्योंकि जिनके जिम्मे इंक्वायरी करना है वो सब कर रहे हैं, खेल फेडरेशन के लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं, खेल का मंत्रालय भी बात कर रहा है, हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान उसका होगा। कांग्रेस के नेता खिलाड़ियों के प्रदर्शन में शामिल हुए तो आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे। ये देश का कानून है, कोई भीख नहीं मांग रहे। ये देश का कानून है कि अगर कोई यौन शोषण की शिकायत करती है, मोलेस्टेशन की शिकायत करती है, तो कानून है कि तुरंत उसी समय मुकदमा दर्ज होगा। ये कानून है देश का। ये कितने दुख की बात है कि जिससे पूरे देश को गर्व है, आज उसे अपने हक की लड़ाई पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश को शर्मसार होना चाहिए। धरने पर बैठी महिला खिलाड़ियों को सम्मान की लड़ाई में खापों का भी साथ मिला। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खाप के सैकड़ों सदस्य जंतर मंतर पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन ने भी मेडल वीरों का समर्थन किया। नरेश टिकैत ने जंतर मंतर आकर उनसे मुलाकात की। सब ये जो खाप चौधरी है, इन्होंने भी एक महसूस करा कि भाई हमें भी जाना चाहे वहां से, जो हमारे बच्चे हैं जो इस देश के लिए देश का नाम रोशन करे, विदेश सुमत स्वर्ण पदक जीत कर लावे, तो उन्हें क्या नौबत आ रही इस तरह की, क्यों नहीं हो रही उनकी सुनवाई, क्या समस्या है उनकी, तो यहाँ इस तरह तय आए हम। महिला खिलाड़ियों की नाराजगी कोई 5 स्टार सुविधा की मांग को लेकर नहीं है। रात भर जंतर मंतर पर रहती हैं। वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं प्रैक्टिस, नियम कायदा कानून यही कहता है कि अगर महिला शिकायत करे तो पुलिस केस दर्ज करे। लेकिन कुछ तो बात है बृजभूषण शरण सिंह के पास, जो दिल्ली पुलिस की कलम FIR लिखने में कांप जाती है। जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी। जो आरोपी है वो कविता गा रहा है, जिनको जांच करनी है वो आरोप लगाने वाले पहलवानों को अनुशासनहीन होने की धमकी दे रहे हैं। जो पीड़ित हैं वो इंतजार कर रहे हैं कानून कब अपना काम करेगा। आज तक ब्यूरो।